तो इस सीरीज में हम लोग बोर्ड एग्जाम के लिए जो जो डिराइवेशंस इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिराइवेशंस, उन सबको देखेंगे चैप्टर वाइज और सिस्टमेटिकली सीरियली देखेंगे एक एक करके हम लोग। ठीक है, तो पहला चैप्टर में इन टोटल 6 डिराइवेशंस हैं। ठीक है, तो पहले आज के लेक्चर में हम लोग पहला डिराइवेशन को सोल्व करेंगे, डिराइव करेंगे, अच्छे से देखेंगे, है ना। तो आप लोग आराम से देखते जाना और चीजों को नोट करते जाना। ठीक है, तो कहानी क्या है, लेट्स से ये एक वायर है। ठीक है, ये मान लेते हैं एक वायर है। तो इस वायर में पूरा का पूरा वायर पॉजिटिवली चार्ज दे, मान लेते हैं। ठीक है, इस तरह से पॉजिटिवली चार्ज दे। अभी आपको क्या पूछा क्वेश्चन में कि इस वायर की वजह से यहाँ पे एक पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो निकलने दिया। ठीक है, तो हमें एक चीज पता है कि जो मेन फॉर्मूला है 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, तो इसको हम लोग K भी लिख सकते हैं, Q/r² लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूला की मीनिंग क्या है, लेट्स से एक चार्ज है यहाँ पे, पॉइंट चार्ज है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये कौन सा चार्ज है, पॉइंट चार्ज, एकदम छोटा सा चार्ज है ये। ओके, तो पॉइंट चार्ज की वजह से थोड़ी सी दूरी पे, लेट्स से r डिस्टेंस दूरी पे, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला होंगे, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, K की वैल्यू हमें मालूम है कितना है, 9 × 10⁹। ठीक है, ऐसा यूनिट लिख सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, तो अभी इस डायग्राम में ध्यान से देखो, ये जो वायर है, इस वायर में चार्ज है ना। तो चार्ज होंगे तो चार्जेस की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे। क्वेश्चन ये है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला होंगे, E इज इक्वल टू क्या है, ट्वाइस K λ/a। ठीक है, तो लेट्स से ये जो पॉइंट है यहाँ से कितनी दूरी पे है, ए डिस्टेंस दूरी पे है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए फॉर्मूला है ये, और इसी को डिराइव करना है आज के लेक्चर में। क्लियर है? यस। तो अभी ध्यान से देखो, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हम लोग कब यूज कर सकते हैं, जब ये चार्ज पॉइंट चार्ज हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट चार्ज नहीं है और हमें क्या करना है, इस फॉर्मूला को तब भी यूज करना है यहाँ पे। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए टेक्निक लगाएंगे। ये जो वायर है, इसमें एक छोटा सा हिस्सा लेंगे, इसको लेट्स से DL कहा। ठीक है, dx भी कह सकते हो। तो इस dx लेंथ में कितना चार्ज होंगे, छोटा सा चार्ज dq लिख सकते हो। ठीक है, तो छोटा सा चार्ज, उसके लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, है ना। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, इसके लिए कितना होंगे और उसकी डायरेक्शन कौन सी होंगे, उसकी डायरेक्शन होंगे ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे dq चार्ज की वजह से, उसको हम लोग लिख सकते हैं de। ओके, तो अब बेसिकली लिख सकते हो D इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज dq, स्मॉल चार्ज dq। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है यहाँ से कितनी दूरी पे है, लेट्स से r डिस्टेंस दूरी पे है। ओके, तो ये जो D है, D की वैल्यू आप लिख सकते हो, D कैन बी रिटन एज K dq/r²। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्यों लिख पाया, यहाँ पे देखो कंपेयर करके, K Q/r²। ठीक है, तो ये छोटा सा चार्ज है और यहाँ पे dq क्या है, छोटा सा चार्ज है। ठीक है, तो पूरा का पूरा वायर में बहुत सारा चार्ज है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बिकॉज ऑफ दैट हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते ये फॉर्मूला, तो इनडायरेक्टली कैसे किया, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंटल चार्ज dq लिया, उसकी वजह से यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा कितना, इतना। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी dq होंगे, है ना। तो यहाँ पे dq, यहाँ पे dq, हर जगह पे, हर वायर पे dq चार्ज होंगे। तो हर एक dq चार्ज के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, है ना। d इलेक्ट्रिक फील्ड सबको सम अप कर देंगे, कर देने के बाद क्या मिलेंगे हमें, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस वायर एट दिस पॉइंट मिल जाएंगे, है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कितना dq चार्ज होंगे वो हमें नहीं पता। सपोज ओके, लेट्स से यहाँ पे 100 dq चार्ज है, तो उस केस में हम लोग 100 × d कर सकते हैं, है ना। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पे नहीं पता कितना होंगे dq चार्जेस, बिकॉज ऑफ दैट हमें मदद लेना होगा इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट की। ठीक है, एकदम आसान है, एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा इंटीग्रेशन। तो आपको अगर इंटीग्रेशन नहीं भी पता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे जैसे हमने dq लिया, तो यहाँ पे भी dq ले सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे dq लिया, तो ये जो लेंथ है इसको हमने dx कह दिया। ठीक है, तो dx लेंथ में कितना चार्ज है, dq छोटा सा चार्ज है। ठीक है, तो इस dq की वजह से भी यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे। और ये कितनी दूरी पे है, r डिस्टेंस दूरी पे है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होंगे ये होंगे, और इसको भी हम क्या कहेंगे, de। क्लियर है यहाँ तक? यस। तो
तो अभी ये जो DE है, DE एक फैक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली एक फैक्टर क्वांटिटी, तो बेसिकली इट इज अ फैक्टर। तो फैक्टर्स की कंपोनेंट्स भी होंगे, है ना। तो ये जो DE फैक्टर्स होंगे, इनका दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होंगे एक्स कंपोनेंट, एक है वाई कंपोनेंट, ठीक है। तो मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो DE फैक्टर है, DE फैक्टर की दो कंपोनेंट, एक इधर और एक कंपोनेंट होंगे इस डायरेक्शन में। क्लियर है? अभी ध्यान से देखो, अगर मैंने कंसीडर किया ये थीटा है, ठीक है, तो इसको भी थीटा मान सकते हैं, है ना। तो अगर ये थीटा होंगे, इसको भी थीटा कहेंगे, यस। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ओके। और हमें ये पता है कि जहाँ पे थीटा लगा होंगे, यहाँ पे इस कंपोनेंट में ये थीटा अटैच है, तो इसको हम कहेंगे DE cos थीटा, ठीक है। और इस कंपोनेंट को हम कहेंगे DE sin थीटा, ठीक है। ये शायद आपको मालूम है ना, जहाँ पे थीटा लगा होंगे वही याद रखने की तरीका, ठीक है। तो DE cos थीटा और ये है DE sin थीटा। फिर ये जो DE है, इसका भी दो कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट होंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है, और एक कंपोनेंट होंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है। DE के दो कंपोनेंट। अगर ये थीटा है, यहाँ पे ये थीटा है, अगर यहाँ पे ये थीटा है तो ये भी थीटा होंगे। ऐसा क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो इसको, इस कंपोनेंट को हम कहेंगे अगेन DE cos थीटा, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको क्या कहेंगे? DE sin थीटा, ओके। अभी ध्यान से देखो, ये जो DE sin थीटा है, ये इसके साथ कैंसिल होंगे। कैंसिल क्यों होंगे? ऑपोजिट है दोनों और इक्वल भी है, ठीक है। हमें मालूम है फैक्टर इक्वल एंड ऑपोजिट होने से दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन रह गया? DE cos थीटा एंड DE cos थीटा। तो इस dx एलिमेंट की वजह से, यानी dq की वजह से यहाँ पे DE cos थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, और इसकी वजह से यहाँ पे DE cos थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह से यहाँ पे जो dx dq चार्ज होंगे, यहाँ पे जो dq चार्ज होंगे, हर dq के लिए यहाँ पे हमें एक एक DE cos थीटा मिलेंगे, ठीक है। वही कहा था मैंने कि सपोज यहाँ पे 100 dq होंगे, तो यहाँ पे 100 DE cos थीटा मिलेंगे, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होंगे? 100 इंटू DE cos थीटा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हमें नहीं पता यहाँ पे कितना होंगे dq चार्जेस, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन की मदद लेंगे। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? यहाँ पे जो ये DE cos थीटा है, इसको ले लेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे। मतलब दोनों में से एक को ले लो और उसको इंटीग्रेट करो, तो क्या मिलेंगे हमें? पूरा का पूरा वायर की वजह से इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग इसे अच्छे से नोट करके रखना, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बहुत ही ज़्यादा आसान है, एकदम मैं आसान तरीके से समझाऊंगा आपको, ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है, ओके। तो D की जो वैल्यू है वो हमें मिल गया। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे कितना होंगे? E लिख देते हैं ना, E इज इक्वल टू क्या होंगे? इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया? ये जो कंपोनेंट है DE cos थीटा, इसको इंटीग्रेट किया है ना, तब जाके हमें यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, ठीक है। तो सीधा डायरेक्टली DE को नहीं करना, DE को करना है, यानी सिर्फ इसको करना। इसको करना मतलब अपने इस कंपोनेंट को कैंसिल नहीं किया, ठीक है। तो इस कंपोनेंट को कैंसिल करने के बाद यहाँ पे सिर्फ DE cos थीटा रहेंगे, तो सिर्फ DE cos थीटा को हमें इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। तो DE के वैल्यू कितना है हमें मालूम है? DE के वैल्यू k dq बाय आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे cos थीटा। तो cos थीटा क्या है? cos थीटा यहाँ पे लिख देते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस कितना है? अगर ये थीटा होंगे तो दिस इज बेस इज a, ओके। तो हाइपोटेन्यूज कौन सी होंगे? यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये है हाइपोटेन्यूज, इसको हमने r नाम दिया, ठीक है। तो बेसिकली cos थीटा की जगह पे आप a बाय r लिख सकते हो, फाइन। तो अभी यहाँ से जो कांस्टेंट है बाहर लेके आओ, k इज कांस्टेंट, फिर a जो है, ए यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो कभी चेंज नहीं होंगे। अगर पॉइंट को दूर लेके जाओगे तभी ये ए चेंज होंगे, या तो पास लेके आओगे। तो यहाँ पे हमें इस केस में इस पॉइंट को इधर ही रखा, ठीक है। तो बेसिकली ए इज ए फिक्स्ड वैल्यू, ओके। तो ए बाहर आ जाएंगे, कांस्टेंट है, क्लियर है। फिर dq लिखोगे ऊपर और नीचे क्या है? r क्यूब है, ओके। तो r कांस्टेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि पहले यहाँ पे dq था, थोड़ी देर बाद dq इधर आ जाएंगे, है ना। तो इस केस में r ये हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये r हुआ तो r पहले से कम हो गया ना, तो r विल चेंज, ओके। तो r को हम लोग बाहर नहीं ले सकते, तो r को इंटीग्रेट करना होगा, फाइन। तो अभी r की वैल्यू कितना होंगे? ओके। तो r की वैल्यू आप लिख पाओगे ka इंटीग्रेशन dq, ओके। r को आप लिख सकते हो, यहाँ पे r क्यूब है ना, तो r क्यूब को आप लिख सकते हो x स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे 3/2, ठीक है। लेकिन आपका दिमाग खराब हो गया कि ये डायरेक्टली इसे कहाँ से लिख दिया, ठीक है। तो ठीक है, मैं समझा देता हूँ, अगर जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो देखो। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होंगे इसको हमने कंसीडर किया लेट्स से x। ओके, x कंसीडर किया, सिंपल है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं इस ट्रायंगल में, देखो। ओके, हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये जानते हो आप, सिंपल ये सब चीजें, ठीक है। तो यहाँ से r इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम लोग रूट को हटाएंगे, वी कैन राइट इट एज हाफ, ठीक है, ये जानते हो आप। तो r की वैल्यू इतना आया, आर स्क्वायर की वैल्यू इंटू आर इक्वल टू आर स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या लिखोगे, ए स्क्वायर, यहाँ पे हाफ लिख दोगे, क्लियर है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू ये लिख दिया हमने, फिर आर की वैल्यू ये लिख दिया, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस ये क्या होंगे 1/2, ठीक है। तो बेसिकली यू कैन राइट ए स्क्वायर 3/2, ठीक है। तो आर क्यूब की वैल्यू कितना आया, इतना सा आ गया। ओके, वही मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया, क्लियर है। ओके, अभी ध्यान से देखो, ये जो इंटीग्रेशन किया हमने, ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, ठीक है। तो ये जो वायर है, सपोज दिस इज एन इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, तो यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी लिखेंगे और ऊपर क्या लिखेंगे, पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। तो बेसिकली हमने नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो और एक चीज, इन्फिनिटी का मीनिंग ये नहीं कि बहुत ज्यादा लंबा है जिसको आप मेजर ही नहीं कर सकते, बहुत लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसका मीनिंग यहाँ पे इस केस में ऐसा है कि ये जो लेंथ है ए, इस लेंथ के कंपैरिजन में ये जो वायर है, ये वायर ज़्यादा लंबा है, ठीक है। बेसिकली एक चींटी की कंपैरिजन में एक हाथी क्या है, इन्फिनिटली लार्ज है, ठीक है। तो जैसे कि ऐसा होता है ना, इस पेन की हाइट की कंपैरिजन में बुर्ज खलीफा की हाइट क्या होंगे, इन्फिनिटली लॉन्ग होंगे, ठीक है। तो कंपेयर करके देखना होगा, ठीक है। और एक चीज, इस पेन के कंपैरिजन में मेरी लेंथ, मेरी हाइट क्या है, इन्फिनिट नहीं है, लेकिन बुर्ज खलीफा की हाइट इस पेन के कंपैरिजन में इन्फिनिटली लॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किसके साथ कंपेयर किया, इस लेंथ की कंपैरिजन में ये जो वायर है, ये वायर बहुत ज्यादा लॉन्ग है, बिकॉज ऑफ दैट इस वायर को हमने क्या कहा, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, ठीक है। तो इंटीग्रेट करेंगे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो यहाँ पे जो लिमिट होंगे दैट विल बी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। बाकी यहाँ पे लिमिट लिखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, क्लियर है यहाँ तक। तो ये जो इंटीग्रेशन करना है यहाँ पे, इस इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करोगे, ठीक है। ये एक्चुअल में एक टफ इंटीग्रेशन है, लेकिन मैं एक ट्रिक से समझा देता हूँ अच्छे से, ठीक है। देखो, अगर हमें इस इंटीग्रेशन की जगह पे यहाँ पे सपोज cos थीटा मिल गया, ओके, सपोज इसकी वैल्यू मैंने किसी तरह cos थीटा कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे d थीटा लिख दिया, तो इसकी इंटीग्रेशन आसान है अभी, है कि नहीं। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, cos थीटा की इंटीग्रेशन है sin थीटा, ठीक है। तो अगर हम इसको कन्वर्ट कर सके कहाँ पे, cos थीटा पे, तब हम लोग आसानी से इंटीग्रेट कर पाएंगे, है ना। तो अभी हम लोग का टास्क क्या है, और टास्क इज टू कन्वर्ट दिस टू cos थीटा, तब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो, मैं इसको मिटा देता, आप लोग इसको नोट करके रखो अच्छे से, ध्यान से देखना। ये जो इंटीग्रेशन है, इसको हम लोग एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आइडिया ये है, ये जो x है इसको हम लोग कंसीडर करेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लेट x इज इक्वल टू a tan थीटा, ठीक है। इसको हमने ऐसे कंसीडर के एज्यूम किया। अगर मैं बोथ साइड डिफरेंशिएट करूं, यहाँ पे dx होंगे विथ रेस्पेक्ट टू d थीटा डिफरेंशिएट किया, तो इसको हम d थीटा ऐसे लिखेंगे, फिर यहाँ पे a क्या लिखेंगे, tan थीटा, क्लियर है। तो ये जो a है कॉन्स्टेंट्स है, बाहर आ जाएंगे, है ना। तो बेसिकली d tan थीटा डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, यहाँ पे d थीटा। तो a लिखेंगे, tan थीटा की डिफरेंशिएशन क्या है, sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे dx बाई डी थीटा, ओके। नाउ यू कैन राइट dx इज इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। तो बुक में या तो
नोट्स जो होते हैं ना आप लोग देखते हो वहाँ पे डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक कर देते हैं, मतलब इंटीग्रेशन यहाँ पे जो हमने डिफरेंस चेंज किया इसको सॉल्व नहीं करते वो लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसको अच्छे से नोट करके रखना, ये सब काम की चीज़ें है ना। तो dx की वैल्यू कितना आया, इतना सा आया, फिर यहाँ पे x की वैल्यू इतना सा आया, क्लियर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये फाइंड आउट करें, इसको मिटा देते हैं अभी, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, के ए इंटीग्रेशन डी क्यू, तो डी क्यू यहाँ पे लिख सकते हैं अभी। फिर x की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा होंगे, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 3/2 होंगे, फाइन। तो अभी देखो के ए है इंटीग्रेशन डी क्यू, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वायर को कॉमन लिया, फिर यू कैन राइट टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पे 3/2 होंगे, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। फिर के ए इंटीग्रेशन डी क्यू, फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर है ना, देखो ए स्क्वायर इस 3/2 से मल्टीप्लाई है ना, तो ये 2 और 2 कैंसिल होंगे, तो बेसिकली यहाँ पे क्या रहेंगे 3, ठीक है। फिर यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 की वैल्यू कितना है, ये फॉर्मूला है मैथ्स में मिले आपको है ना, तो इसका वैल्यू है 1 सॉरी सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ऐसे लिखोगे। फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगा के आप 3/2 यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 की वैल्यू है सेक स्क्वायर थीटा, और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, ओके, इजी है। तो के लिखा, ए लिखा, इंटीग्रेशन डी क्यू लिखा, फिर यहाँ पे ये जो ए क्यूब है इसको लिखा, फिर ये 2 इससे कैंसिल होंगे, तो बेसिकली वी कैन राइट सेक क्यूब थीटा, ठीक है। तो यहाँ तक आया कि नहीं समझ में, देखो एक बार, इजी है, यस, ओके। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग इसे नोट करके रखना, ठीक है। तो यहाँ तक हमें समझ में आया ई इज इक्वल टू कितना आया, ये वैल्यू, ठीक है, लिख के रखते हैं, ई इज इक्वल टू कितना आया, के ए, ठीक है। तो ये जो ए क्यूब है इसको बाहर लेके आओ, ओके। तो फिर इंटीग्रेशन डी क्यू ऊपर है और फिर नीचे क्या है, सेक क्यूब थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, सेक क्यूब थीटा, फाइन, क्लियर है यहाँ तक, यस। तो जो ये डी क्यू है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा डी एक्स, लेकिन कैसे, देखो ध्यान से, जो डेंसिटी है, डेंसिटी चार्ज डेंसिटी था ना, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्या था, कितना, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ओके, डेंसिटी इज इक्वल टू कितना चार्ज है डिवाइडेड बाय कितना लेंथ, ओके, कितना लेंथ पे कितना चार्ज है उसे हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिंबल क्या है, लैम्डा, इज इक्वल टू चार्ज अगर छोटा सा हुआ डी क्यू हुआ तो लेंथ डी एक्स लिखेंगे, तो बेसिकली डी एक्स लेंथ पे कितना चार्ज है डी क्यू है, उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्लियर है। तो यहाँ से आप डी क्यू की जगह पे क्या लिख सकते हो, लैम्डा डी एक्स, तो यहाँ पे जो डी क्यू है उसकी जगह पे लैम्डा डी एक्स लिखा, इजी है, चार्ज डेंसिटी की कॉन्सेप्ट यूज हुआ, ओके। तो यहाँ पे ये जो लैम्डा है दैट इज कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएंगे है ना, तो के लिखोगे, ए इसके साथ ये कैंसिल होंगे ना, ओके, तो ऑब्वियसली आप इसे क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर, फाइन। फिर लैम्डा को बाहर लेके आओ, नाउ यू कैन राइट इंटीग्रेशन डी एक्स, फाइन, नीचे क्या है, सेक क्यूब थीटा, ठीक है। तो ये जो dx है, dx की वैल्यू अभी अभी थोड़ी देर पहले हमें मिला था, तो dx की वैल्यू क्या लिखा था, dx की वैल्यू हमें मिला था a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, याद है, अभी अभी मिला था हमें, फाइन। तो अभी ध्यान से देखो, ये जो a है ये बाहर हो जाएंगे, ओके, नाउ यू कैन राइट के लैम्डा a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ये सेक स्क्वायर और यहाँ पे सेक क्यूब, तो बेसिकली ऊपर डी थीटा होंगे ना, ओके, ऊपर होंगे डी थीटा, फिर नीचे इट विल बिकम 1/सेक थीटा, ओके, सेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर कैंसिल होंगे, ठीक है, 1/सेक थीटा। तो अभी ध्यान से देखो, इसको हम लिख सकते हैं, ए कैंसिल होंगे ना, तो इट विल बिकम नीचे सिर्फ ए, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/सेक मतलब क्या है, कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ पे डी थीटा लिख दिया। नाउ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज, जो यहाँ पे लिमिट यूज कर रहे थे हम लोग, वो सब लिमिट क्या था, इन्फिनिटी, ठीक है। तो इन्फिनिटी मतलब लेंथ के बारे में बात हो रही है ना, तो यहाँ पे -∞ to +∞ ये क्या है, लेंथ है,
ओके तो पहले यहाँ पे इन लिमिट पे लेंथ था और अंदर क्या था एक्स ए था, ये सब क्या है लेंथ है। तो लेंथ को इंटीग्रेट करोगे तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, लिमिट पे भी लेंथ लिखना होगा। लेकिन इस बार यहाँ पे हमने इंटीग्रेट किसको करेंगे, यहाँ पे थीटा को यानी एंगल को। तो यहाँ पे हम लोग इन्फिनिटी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन अगर आप थीटा को एंगल को करोगे तो लिमिट भी एंगल पे लिखना होगा, ठीक है। तो इन्फिनिटी लिख दोगे तो गलत होंगे, क्यों, क्योंकि ऐसा होंगे कि इंटीग्रेशन आप एंगल को कर रहे हो और लिमिट लिख रहे हो लेंथ पे, ओके। तो ये गलत हो जाएंगे, फाइन। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना होगा, ये जो लिमिट्स है यहाँ पे इन्फिनिटी लिमिट्स है, ये सब इन्फिनिटी को कन्वर्ट करना होगा एंगल पे। कैसे करोगे, उसके लिए इसको मिटाना होगा, है ना। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, आप लोग नोट करके रखना। ओके तो हमने कंसीडर क्या किया था, x इज इक्वल टू a tan थीटा हमने कंसीडर किया था। ओके पहले x कितना है, इतना है। अगर इस पॉइंट को मतलब dq को दूर लेके गया सपोज, तो उस केस में x लंबा हो जाएंगे, ये x की वैल्यू है ना, तो x विल इंक्रीज। ओके तो एट सम पॉइंट x विल बिकम इन्फिनिटी। तो अगर x इन्फिनिटी होंगे प्लस इन्फिनिटी, तो आप इसे ऐसे लिखोगे ना tan थीटा। तो नाउ यू कैन राइट a को इधर लेके आओ, इन्फिनिटी बाय a लिखोगे ना, तो बेसिकली यू कैन राइट tan थीटा। तो देखो इसको इन्फिनिटी मतलब एक बहुत बड़ा नंबर और a क्या है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, जो एक छोटा सा लेंथ है, ठीक है। तो अगर इन्फिनिटी को a से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, इन्फिनिटी ही मिलेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू आप tan थीटा लिखोगे। अभी ध्यान से देखो, इन्फिनिटी को हम लोग tan 90 लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि tan 90 का वैल्यू कितना होता है, इन्फिनिटी। तो बेसिकली थीटा कितना हो गया, tan tan कैंसिल हो गया, सपोज थीटा विल बी इक्वल टू हाउ मच, 90। ओके तो 90 को आप ऐसे भी लिख सकते हो पाई बाई 2। क्लियर है। जब थीटा पाई बाई 2 हुआ, कब हुआ, जब हमने यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी लिया, ठीक है। प्लस इन्फिनिटी होंगे तो थीटा की वैल्यू प्लस पाई बाई 2 होंगे, ठीक है। सिमिलरली माइनस इन्फिनिटी होंगे तो थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये माइनस इन्फिनिटी है, इसकी जगह पे हम लोग माइनस पाई बाई 2 लिखेंगे लिमिट। तो यहाँ पे हम लोग माइनस पाई बाई 2 लिमिट लिखेंगे और यहाँ पे प्लस पाई बाई 2 लिमिट लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस पाई बाई 2 है, इसको हमने यहाँ पे थीटा पे कन्वर्ट किया ना, तो यहाँ पे जो लिमिट लिखोगे दैट विल बी प्लस पाई बाई 2 और यहाँ पे माइनस पाई बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम माइनस पाई बाई 2 अब लिख लेना इसे, ठीक है। तो ऐसे लिमिट लगाते जाना यहाँ पे, फाइन। तो इतना सा है कहानी। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग इसको आराम से नोट करके रखो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके जमा करके नहीं रखना, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना। ओके तो इसको कैसे सोल्व करोगे, इजी है। कॉस थीटा की इंटीग्रेशन क्या है, हाँ बोलो क्या है कॉस थीटा की इंटीग्रेशन, ई इज इक्वल टू आप लिखोगे के लैम्डा बाई ए, कॉस थीटा की इंटीग्रेशन इज साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट लगाओगे इस तरह से माइनस पाई बाई 2 और यहाँ पे प्लस पाई बाई 2, ठीक है। तो आप लिखोगे के लैम्डा ए, तो साइन थीटा की जगह पे पहले 90 लिखोगे, फिर माइनस लगाओगे, साइन इस बार क्या लिखोगे माइनस पाई बाई 2, ठीक है। तो इसको आप क्या लिखोगे के लैम्डा ए, फिर यहाँ पे साइन 90 के वैल्यू है 1, तो इसको आप माइनस और यहाँ पे प्लस हो जाएंगे ना। तो बेसिकली एक फॉर्मूला है, देख लो यहाँ पे, ठीक है। तो साइन माइनस थीटा की वैल्यू आप लिख सकते हो माइनस साइन थीटा, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो कैसे होता है ये सब नहीं जानते तो मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में, मैं अच्छे से वीडियो बना के समझा दूंगा, ठीक है। तो साइन माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा, तो साइन माइनस 90 की वैल्यू होंगे माइनस साइन 90, ठीक है। तो एक ऐसे लिखोगे ना माइनस साइन 90, क्लियर है, ऐसे लिखोगे। तो साइन माइनस 90 की वैल्यू माइनस साइन 90, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस के लैम्डा ए, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 प्लस साइन 90 है, साइन 90 की वैल्यू 1, ठीक है। तो बेसिकली आप लिखोगे ये 2 हो जाएंगे ना, 2 के लैम्डा बाय ए मिलेंगे ई की वैल्यू, ठीक है। तो ये आ गया ई की फॉर्मूला, ये हमें चाहिए था, ठीक है। बुक में इसको इस तरह से भी लिखते हैं, के की वैल्यू बेसिकली पुट कर देते हैं वो लोग, ठीक है। तो के की वैल्यू आप भी लिख सकते हो, है ना। ई इज इक्वल टू क्या लिखोगे, तो वाइस के लैम्डा बाई ए, है ना। तो 2 इंटू के की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, लैम्डा बाई ए, ओके। तो 2 कैंसिल कर दो, 1 बाई पाई 2 पाई, ओके।
एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय ए, ठीक है, ई की वैल्यू ये है, फाइन। लेकिन बेहतर ये है कि आप इसको डायरेक्टली ऐसे ही रख दो, ठीक है, ऐसे ही रख दो। क्यों? क्योंकि के की वैल्यू हमें डायरेक्टली पता है कितना है, 9 इंटू 10⁹ ओके। तो आप लोग डायरेक्टली क्वेश्चन में लगा सकते हो के की वैल्यू, इजी है ना। तो यहाँ पे देखो ये जो लैम्डा है, लैम्डा क्या है, यहाँ पे जो ये लैम्डा है, लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है डी क्यू बाई डी एक्स। कितना चार्जेस होंगे कितना लेंथ पे, एग्जाम में आपको बेसिकली न्यूमेरिकल्स पूछेंगे तो कैसे देंगे, यहाँ पे जो ये वायर है, इस वायर की कुछ डेंसिटी होंगे, उस डेंसिटी की वैल्यू देंगे, यानी लैम्डा की वैल्यू देंगे, ठीक है। तो फिर नीचे जो ए है, ए का मीनिंग क्या है, वायर से ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कितनी दूरी पे है, ठीक है, ए की वैल्यू वो है कि आपको मालूम है, ठीक है। तो ये जो वायर है, इस वायर से ए डिस्टेंस दूरी पे इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे उसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला है ये है वो फॉर्मूला, और इसकी डिराइवेशन ये है, वही आपको एग्जाम में पूछेंगे 4 मार्क्स के लिए, ठीक है, 3-4 मार्क्स के लिए पूछेंगे। तो आप लोग अच्छे से सॉल्व करना है ना। और हम लोग एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो ये नेक्स्ट डिराइवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर रिंग, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। 2-3 बार प्रैक्टिस करना, आप लोग आराम से हो जाएंगे, ठीक है, इजी है ये सब चीज़ें, 2-3 मिनट में कर सकते हो अगर प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है, आराम से प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक भी कर देना, ठीक है। कुछ डाउट है तो कमेंट करके मुझे बोलना, मैं आराम से दूसरी वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। थैंक यू।